हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो 9/12/2018 में हुई है, प्रथम पाली में इसको लिया गया था। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो अभी होने वाले परीक्षा होंगे। तो और उससे हमें आइडिया होगा कि उस टॉपिक को हमें अच्छे से तैयार करना है और उसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन यहाँ पे होगा सूट है, चारकोल है, ग्रेफाइट है या ग्लिसरॉल है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर दे सकते हैं। इसे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे आंसर बता दूंगा। आंसर यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो 64 आंसर करेक्ट होगा। इसको लगाने के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, m1 d1 बाई w1 इक्वल टू m2 d2 बाई d2 फार्मूले को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 3 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई ऑप्शन दिया हुआ 1752 में, 1761 में, 1760 में या 1763 में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो 1761 में लड़ी गई है। चौथा क्वेश्चन करता है, सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। 88, 64, 24 और आफ्टर दैट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 88, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पे 64 हुआ। और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। नीचे दिए गए लुप्त संख्या को ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा। ये भी रेनियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दैट मीन्स 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो कि 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है जो कि 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ भी ये मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। 7, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल को अम्बुड्समैन भी कहते हैं और अम्बुड्समैन पहली बार स्वीडन में यूज किया गया था, यानी स्वीडिश भाषा है, स्वीडिश लैंग्वेज है। तो ऑप्शन है 1809 में, 1919 में, 1862 में या 1908 में। इसको पहली बार 1809 में यूज किया जाता है। लोकपाल एक शिकायत करने का माध्यम होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज के लिए शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बिहार में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेलवे पहिया बनाने का जो कारखाना है वो छपरा में है, गया में है, मढ़ौरा में, मधेपुरा में है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो ए होगा, दैट मीन्स छपरा में। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द ज्ञात करना है, ये कौन सा विषम ज्ञात होगा है? यहाँ पे देखेंगे कान है, पैर है, आँख है और गला है। तो बाकी सभी चीज़ें जो है, आँख और कान की बात करें, पैर की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन पैर होगा, क्योंकि पैर नीचे होगा, बाकी सभी ऊपर के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के मापने वाले यंत्र को ऑप्शन है रिक्टर स्केल, रडार, वेव मीटर या टेलीमीटर। तो ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11, हाथी परियोजना कब आरंभ करी गई थी? हाथी परियोजना जो है कब आरंभ करी गई थी? हाथी परियोजना भारत सरकार की परियोजना है ये। तो ऑप्शन है 91, 92 में या 82, 83 में या 94, 95 में या 85, 86 में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 91, 92 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में। तो आप करते भी चलेंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस भी आसानी हो जाएगी। तो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा यानी मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है?
तो रेलवे विश्वविद्यालय और परिवहन विश्वविद्यालय जो है बड़ोदरा में की गई है, और ये करेक्ट ऑप्शन बड़ोदरा में की गई है। 2017 में ये कर दिया गया था, 2017 बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यवसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? रुपे कार्ड को व्यवसायिक स्तर पर पहली बार कब जारी किया गया? तो रुपे कार्ड को पहली बार जो है कब किया गया? ऑप्शन है 14 में, या फिर 10 में, या फिर 15 में, या फिर 12 में। तो 14, 10, 15 और 12 ऑप्शन है यहाँ पे आपके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा यानी डी, 20 मार्च 22 को इसका व्यवसायिक स्तर पर एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति का परिचय करते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है, उसकी माता तुम्हारे पिता की एकलौती पुत्री है, तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूंगा कि महिला व्यक्ति की माता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों में 480 रुपये एवं 3 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करना है, कितनी होगी? तो मैथ का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं सॉल्व करूँगा तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन बता दे रहा हूँ। करेक्ट क्या होंगे ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 8 1/3%, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। तो कौन से ऑड हैं, हमें ये चुनना है। जो देखेंगे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो इसमें जो ऑड होगा एक्स, जेड, डब्लू और वाई। एक्स में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो जेड आएगा, जेड में अगर -3 करेंगे तो डब्लू आ सकता है, और डब्लू में +2 करेंगे तो वाई आएंगे, यानी +2 -3 +2 करना है। आफ्टर दैट फिर देखेंगे ई के में +2 करेंगे तो ई एफ जी होगा, जी में -3 करेंगे तो डी होगा, एंड फिर डी में +2 करेंगे तो एफ होगा। तो ये भी करेक्ट फॉलो कर रहा है। एन पी, एन में अगर हम 2 जोड़ेंगे MNOP, तो पी आ गया। पी में -3 करेंगे तो एम आ गया, और एम में +2 करेंगे ओ आ गया। अब आप चूज करते हैं 8th का, यानी 8th बिल्कुल होगा यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि ए बी और सी तीनों फॉलो कर रहे हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की है? थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की है? ऑप्शन है मार्कोनी, ग्राहम बेल, डेबर और JL बेयर्ड। तो थर्मस तो सर डेबर ने किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। तो लुप्त संख्या कौन सी होगी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्या आएगा, तो क्या यहाँ पे फॉलो कर रहा है, वहाँ पे देख करके हम लोग, ये भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे ऑप्शन बता दे रहा हूँ, और ऑप्शन यहाँ पे होगा 9, दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 मैथ का ही क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योगफल 15 है और उनके वर्गों का योगफल 113 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो आप कर सकते हैं x + y लिख देते हैं, x + y = 15 कर सकते हैं, और x² + y² = 13 कर सकते हैं, और x + y का होल स्क्वायर करके ये फॉर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो काफ़ी समय लगेंगे। यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, दैट मीन्स 8 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 कहता है सही विकल्प का चयन करके श्रृंखला को पूरा करें। तो 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 7, 7 to 11, 11 के बाद 13। यानी यहाँ इसमें हमने क्या किया कि क्रमिक संख्या में 2 में इसमें 1 जोड़ा तो 3 आया, और 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया, और 7 में 3 जोड़ा तो 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, और 11 में 2 जोड़ा तो फिर कितना आएगा 13। तो 13 के बाद यहाँ पे देखेंगे कि क्रमिक संख्याओं का श्रृंखला जो है दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 17 आएगा, तो 17 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है, 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को
₹1 में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? तो एक दुकानदार ने ₹1 में 12 पेंसिल खरीदा है और 20% लाभ पर वो बेचने के लिए उसे ₹1 में कितने पेंसिल बेचने होंगे? ₹1 में कितने पेंसिल बेचने चाहिए? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में एक ऑप्शन बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा यानी डी 10 क्वेश्चन 10 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है यानी PIL, किसी भी पब्लिक मामले को कोर्ट में लाया जा सकता है, उसी मामले को PIL बोलते हैं। तो पहले सबसे पहले USA में करी गई है यानी 23 का होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया है? तो पहला ऑप्शन है सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली। तो 72वें जो सत्र है संयुक्त राष्ट्र का उसको सुषमा स्वराज ने किया है यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखेंगे। नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? साइबर स्पेस में बौद्धिक सम्मेलन पे कहाँ किया गया था? तो ये ऑप्शन यहाँ पे होगा करेक्ट, न्यू दिल्ली में। एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब 4:15 समय दर्शाता है यानी 4:15 दिखा रही है घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब। तो घड़ी में सही समय क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट टू राइट बनता है और राइट टू लेफ्ट बनता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ 7:45 होगा यानी सही समय जो है 11:60 है। एक घड़ी जो है सही समय दिखा रही है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 7:45 यानी डी होगा। 380 रुपये की धनराशि ए व बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें ए के हिस्से के 5वें भाग एवं बी के हिस्से के 8वें भाग का संगत अनुपात 4 और 7 है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। 27 का ऑप्शन नंबर देखेंगे कि 35 होगा या 280 होगा या 20 होगा या 100 हो गया। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमें बताना है कि कब की गई थी। 1828 में, 1825 में या 1928 में, 1829 में, कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में की गई है। कौन किया है? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। नेक्स्ट जो है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? नालंदा में, सिवान में, गोपालगंज में या छपरा में? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो होता है वो गोपालगंज में है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल पावर पासपोर्ट में भारत की वैश्विक रैंकिंग जो है 75 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन होगा टेकोमीटर है या पैरोमीटर है या टेल्टोमीटर है या लैक्टोमीटर है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। 28 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो बिहार के जो है पटना जिला में महिला साक्षरता की देखा जाए तो 63% है, जबकि अगर गया की देखा जाए तो 55 यानी 56 के आसपास है। अगर भोजपुर में देखा जाए तो 60% है, जबकि रोहतास में 64 है, यानी सबसे ज़्यादा रोहतास में ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो रोहतास भी है। ओवरऑल लिटरेसी रेट में भी रोहतास नंबर 1 पे है। तो बिहार के किस जिले में? तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा रोहतास में, ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध जो है हॉर्टिकल्चर से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। 35, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक यानी बुक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल है, पीटर कौन है, जैन वैक्सन है या पैट बेगर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग कि कौन सा करेक्ट होगा। तो मार्टेल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक संख्या एवं उसके वर्ग का योग 240 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा यानी 15। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? सबसे बड़ा भिन्न यहाँ से चाटना है।
तो सबसे बड़ा भिन्न जो होता है ऑप्शन बी होगा, यानी 13/14 जो होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, जबकि आज से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो वर्तमान इसकी उम्र होगी 30 ईयर, यानी सी। निम्नलिखित में से किस देश में दृष्टिबाधितों को क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता है? किस देश के दृष्टिबाधितों को, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का वर्ल्ड कप 2018 जीता है? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? तो भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण जो होता है वो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया से होने वाली ये डिजीज होती है। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? जो नील सत्याग्रह है वो बिहार में कहाँ की गई? तो बिहार के चंपारण जिले में नील सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा ट्राइब्स होती है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो होती है नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। अग्नि बुझाने वाले यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें क्या भरा जाता है, क्या होता है? तो अग्निशमन यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यह क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे। 43 क्वेश्चन जो है, नवंबर 2017 में किसने 48 यानी 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता है? तो 2017 में पूछा है, तो 48 किलोग्राम भार में किसने जीता है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो विलियम जीतना है, कैलिफोर्निया अमेरिका की एनाहिम ने जीता है। तो एनाहिम में आयोजित किया गया था ये, और मीराबाई चानू, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है। रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा से छोटी है। रेखा सपना से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो माया बड़ी है सपना से, और सपना बड़ी है रेखा से, और रेखा बड़ी है रोशनी से, और रोशनी बड़ी है उजाला से। तो स्पष्ट है कि उजाला यहाँ पे सबसे बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चीनी प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़ करके 20 रुपये और 25 रुपये हो गया। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 हो गए। तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय न बढ़ने पाए, यानी सेम रहे व्यय? तो ये भी क्वेश्चन मैथ का ही है, जिसका मैं ऑप्शन बता देंगे। आंसर यहाँ पे ए होगा, दैट मीन्स 20%। तो 20% यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 46, अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की है? अवधि साहित्य मृग की रचना किसने की है? तो अवधि साहित्य जो है मृग की रचना किया है कुतुबन ने। कुतुबन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा करी है? तो यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए ने। 48 क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब करी गई थी? यानी पंचायती राज की पर अशोक राय मेहता की स्थापना कब करी गई थी? तो अशोक राय मेहता की स्थापना करी गई थी 1977 में। नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात करिए, यानी यहाँ पे कौन से संख्या आ सकती है? तो पहली संख्या जो है यहाँ पे लुप्त संख्या जो होगी वो 20 होगी। 20 होगी, यानी 5 × 3 + 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। सेम वैसे ही करना है। तो 6 × 4 + 5, 3 × 12 + 4 ऐड करेंगे, यानी 40 ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे यक्स पिता है वाई के तथा जेड पुत्र है डब्लू का। आर भाई है एक्स का, वाई बहन है जेड की। तो डब्लू किस प्रकार आर से संबंधित है? ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। डब्लू आर की क्या है? तो भाभी है,
यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 51 क्वेश्चन है, मोहन 2 कुर्सियां 620 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। उसे एक कुर्सी पर 20% की हानि तथा दूसरे कुर्सी पर 20% का लाभ होता है। तो समग्र देन लेन में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट, वो करेक्ट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, यानी 4% लाभ होगा। 4% लाभ, 4% लाभ नहीं, 4% हानि होगी उसको, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। तो 52 क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिनों में 960 टन पानी निकालते हैं, तो 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 16 टन पानी निकालेंगे। तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे, M1D1T1 बाई W1 इक्वल टू M2D2T2 बाई W2। फार्मूला होगा M1D1T1 बाई W1 इक्वल टू M2D2T2 बाई W2। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन होगा 20 करेक्ट, यानी 20 दिन में। दिए विकल्प में सही संबंधित शब्द को चुनिए। तो जो सही संबंधित शब्द है उसको चुनना है। तो मरुस्थल में जल तथा पेड़ सहित क्षेत्रों का मरुद्यान होता है। तो मरुस्थल में जल तथा पेड़ सहित क्षेत्र जो होते हैं मरुद्यान कहलाते हैं। तो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उसको मरुद्यान कहा जाता है। वैसे ही जो चारों ओर समुद्र से आच्छादित जो सागर होते हैं, द्वीप चारों ओर से जल से आच्छादित सागर है, तो यहाँ पे द्वीप हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सही विकल्प को चुनिए। 54 क्वेश्चन कह रहा है A रेशियो B बराबर B रेशियो C, तो A टू द पावर 4 रेशियो B टू द पावर 4 क्या होगा। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 फैक्ट्री संबंधित है उत्पादन से, उसी प्रकार विद्यालय संबंधित है किस चीज से। फैक्ट्री का प्रतिष्ठान है जहाँ किसी चीज की क्या होती है, उत्पादन किया जाता है। तो उसी प्रकार विद्यालय का स्थान क्या है, यहाँ पे अध्यापक हैं, संकाय हैं, भवन है, क्या यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। फैक्ट्री का प्रोडक्ट किया जाता है तो वैसे ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। शेष से पवन का स्थान 11वां है तथा नीचे से रवि का स्थान 15वां है। यदि उनके बीच 2 छात्र हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 28 होगी, यानी दैट मीन 28। डी क्वेश्चन ऑप्शन सही है। 57 कहता है अगर अक्टूबर 17 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल जो समिट किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। तो भारत के द्वारा किया गया था, पहली बार इंडिया में ही किया गया था, न्यू दिल्ली में। भूरा कोयले के रूप में किसे जाना जाता है। भूरा कोयला, लिग्नाइट जो होता है उसी को भूरा कोयला कहता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लिग्नाइट। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 5 जून 2016 में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, प्राचीन भूभार्गिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापना है तो किसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का, या रेडियो आयरन डेटिंग का, यूरेनियम डेटिंग का, या पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का यूज किया जाता है यहाँ पे। पुराने जो भूगर्भिक चट्टान हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। 61 बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है। पंचायत समिति के अंकेक्षण का, नियोजन का और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है। पंचायत प्रधान जो होता है वो पंचायत का प्रमुख होता है, दैट मीन्स, तो इसी के पंचायत के प्रमुख के प्रमुख। 61 क्वेश्चन नंबर ये हम लोग देख लिए। आफ्टर दैट फिर देखेंगे 62।
उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? उल्फ हॉल एक नोवेल है जिसके कि लेखक यानी राइटर कौन है? तो उल्फ हॉल जो उपन्यास है उसके राइटर जो होते हैं वो हैं हिलेरी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है, यानी प्लानिंग हॉलिडे किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी है। तो प्लानिंग हॉलिडे कब किया गया था? तो प्लानिंग हॉलिडे 1966 टू 69 किया गया था, 3 सालों के लिए, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। 64 है क्वेश्चन नंबर 64। नीचे एक पासे को दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। 5 के विपरीत का सतह का अंक ज्ञात करिए। ये रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा 3 के विपरीत जो होगा 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक चिड़िया घर में हिरण और कबूतर है। इनके सिरों की संख्या 80 है। उनके पैरों की कुल संख्या 240 है। तो उस चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? तो हिरण और कबूतर हैं चिड़ियाघर में, उनके सिरों की संख्या दी गई हुई, पैरों की संख्या दी गई है। तो ये भी मैथ की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 40 आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किसमें होती है? लाल रोशनी में, या नीली रोशनी में, या फिर बैंगनी रोशनी में, या फिर हरी रोशनी में? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग के प्रकाश में होती है, क्योंकि लाल क्षेत्र में प्रकाश दूरी तरह से क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लेता है। तो लाल रंग के प्रकाश में ज़्यादा होता है, यानी ए बिल्कुल सही होगा। 49 छात्रों की एक कक्षा में आलोक से 8 स्थान आगे महेश है और अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है। तो शुरू से महेश का स्थान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 67 में हम लोग को देखना है, यानी 24 होगा, दैट मीन्स ए। नेक्स्ट 68 वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमेशा पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल आपको रट लेना है। ज्ञानपीठ अवार्ड हमेशा पूछे जाते हैं। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कृष्णा शोभती को होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे होगा। बिहार में पहली कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुई थी? कांग्रेस की पहला अधिवेशन बिहार में सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो किया गया था पहली बार गया में 1922 में किया गया था। 1922 में पहली बार गया में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देश बंधु चित्तरंजन दास के अध्यक्ष थे यहाँ पे गया में। तो देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया था ये। रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, तब बाएं मुड़ता है, और 6 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है। 4 किलोमीटर जाता है। अब आरंभिक बिंदु से रोहित कितनी दूरी पर है? ये भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 10 किलोमीटर। भारतीय राष्ट्रीय निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या लखनऊ में? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक भारत सरकार का एक है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक संस्था है, और 1979 में ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसका कि मुख्यालय कोलकाता में। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात करना है कि कौन विषम संख्या है। तो 72 का हम लोग देखेंगे कि ये हो गया 4 का क्यूब, और ये हुआ 2 का क्यूब, ये हुआ 3 का क्यूब, ये क्यूब नहीं बन रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 73 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1857 यानी 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य जो है मार्शल आर्ट नृत्य का एक रूप होता है। तो पाइका जो है बिहार झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये बिहार का ही नृत्य होगा पाइका। 75 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही हमेशा पूछी जाती है ये इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है इसके लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इंडिया जो पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काला जार किस कारण से होता है? काला जार जो बीमारी है वो किसके कारण से होता है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, ट्राइकोफाइटन या टीनिया कैपिटिस। काला जार जो होता है किसकी वजह से होता है? तो काला जार जो होता है लिस्मेनिया डोनोवानी। तो लिस्मेनिया डोनोवानी की वजह से होता है, यानी 76 का बी ऑप्शन सही होगा। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है 2017 में ही शुरू किया गया था। इसको गुजरात के वाटनगर में शुरू किया गया है। गुजरात के वाटनगर में शुरू किया गया है इसको। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 16 सितंबर को या 11 जुलाई को या 5 जून को या 11 जून को? तो हर साल विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक निश्चित कोड भाषा में ZYB का अर्थ है ही इट्स मैंगो। YBA का अर्थ है सी इट्स मैंगो और YAC का अर्थ है सी इट्स ब्रेड। तो B का अर्थ क्या होगा? तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि B कहाँ कहाँ पे कॉमन है। तो जो B का होगा, तो B का जो अर्थ होगा वो मैंगो होगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही ने पीछा करना आरंभ किया उसी समय चोर भी दौड़ना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर घंटा एवं सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ सकता है? तो चोर जो है यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 180 सेकेंड में। रक्त के थक्का जमाने में क्या मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने में ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नीचे दिए गए विकल्प में से सही संबंधित संख्या को चुनिए। सही संबंधित संख्या कौन है उसी को क्या करना है? चुनना है, जो कि करेक्ट जो होगा। तो 17 का यानी 17 का 44 है, तो 25 का क्या होगा? 17 में अगर 44 हुआ तो 25 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिया होगा तो 43 यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि मैन को कोड भाषा में LNZBMO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में जग को क्या लिखा जाएगा? 33 का जो ऑप्शन होगा IKTVFH यानी डी ऑप्शन सही है। एक कक्षा में 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत वजन 32.6 किलोग्राम। यदि लड़के का औसत वजन 33 किलोग्राम तो लड़कियों का वजन क्या होगा? 84 ऑप्शन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 32 यानी बी बिल्कुल सही होगा 32। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस विजेता यानी कौन जीता है? मिस वर्ल्ड 2017 जो है मानुषी छिल्लर के द्वारा, मानुषी छिल्लर ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो महारत्न का दर्जा जो है किसे नहीं दिया गया है? तो महारत्न का दर्जा जो है यहाँ पे HAL को नहीं दिया गया है। 87 यदि ZB25 है, MC 93 है और PA क्या होगा?
तो 80C जो होगा वो उसका ऑप्शन होगा बी, दैट मीन्स 61, क्योंकि जेड होता है 26 और बी होता है 2, तो 26 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आता है, और 52 का उल्टा करेंगे तो 25 आएगा। तो सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 61। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो उड़ीसा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य योजना क्या है? तो सभी विशेषकर गरीब परिवारों और वंचितों के लिए सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए है, यानी सस्ते दामों में। तो उचित दाम पर सिर्फ बीपीएल परिवार को या पूरे गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध करवाना, या पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना? तो ये सभी के लिए है, तो पूरे देश में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाएं जो है सस्ती मिलती है। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? द्रव्य और गैस में, या फिर द्रव में, या गैस में, या फिर ठोस में? तो आयोडीन का सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या स्ट्रक्चर होता है? तो आयोडीन एक जो है बहुत ही चमकीली होती है, तो ये सॉलिड के रूप में पाई जाती है। दो संख्याओं का योगफल 42 है और इनका गुणनफल जो है 437 है, तो इन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात क्या होगा? तो यहाँ पे अंतर जो होगा वो 4 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 92 हम देखेंगे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 15 से गुणा करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो जाता है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो 92 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 8 होगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन सही है। 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93 है। राधा का मुख पूर्व की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 घूमती है तथा फिर वामावर्त दिशा में तो उसका जो ऑप्शन होगा तो घूमती है, तो इस ऑप्शन इसका होगा करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पूर्व, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुरेश छोटा है कमल से परंतु राकेश से बड़ा है। रविंद्र छोटा है कमल से परंतु मदन से लंबा है। तो इसमें बताना है सबसे लंबा कौन सा होगा? तो उसमें कमल जो होगा वो सबसे लंबा होगा। 95 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 95 में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या जो यहाँ पे होगी दैट मीन्स 45 हो गया, तो 5 यानी 3 ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। 96 1516 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नारियल उत्पादन किया गया था? 95 96 में 2015 2016 में नारियल उत्पादन जो किया गया है वो कितना किया गया है, या फिर कितने पर रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे तो केरला सबसे नंबर 1 पे रहा है। जब लिखित व्यंजन को हल करें तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन यहाँ पे 9 करेक्ट होगा। तो आफ्टर दैट फिर यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं तो 98 सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करिए। तो 98 में हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे 53 यानी डी सही है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? 14, 12, 18 या फिर 16? राष्ट्रपति कितने लोगों को राज्यसभा में निर्वाचित करता है? तो 12 सदस्यों को निर्वाचित करता है, सी सही है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? गारो पहाड़ियाँ मणिपुर में, त्रिपुरा में, मिजोरम या फिर मेघालय में? गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? गारो खासी ये सब जनजातियाँ होती हैं जो कि मेघालय की है। गारो खासी जनजाति जो होती है वो कहाँ है? मेघालय में ही है। पहली समलैंगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है? पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है? पहली समयौगिक संख्या जो है, जो भाज्य संख्या होगी वो 4 है। 102 ऑप्शन देखेंगे, इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? मदन भाई है दीपक का, दीपक पुत्र है राकेश का, दीपक पिता है विनोद का, विनोद भाई है रीता का, रेखा पत्नी है राकेश की, और विनोद किस प्रकार से रेखा से संबंधित है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा विनोद रेखा का जो है पोता होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे।
102 यानी 103 देखते हैं, तो 103 ऑप्शन करेक्ट होना है। पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है? पहली जो विषम अभाज्य संख्या है वो क्या होगी? तो पहली अभाज्य विषम संख्या जो होगी वो होगी 3, दैट मीन्स पहली अभाज्य संख्या है। यदि 9 - 8 - 7 = 876 है, 6 - 5 - 2 = 541 है, तो 8 - 5 - 3 क्या होगा? ये फिर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो दिया गया है 876 कैसे हो रहा है, तो 9 को देखेंगे कि 9 में अगर -1 करते हैं तो 8 आया, 8 में -1 करते हैं तो 7 आया, और 7 में -1 करते हैं तो 6 आया, यानी ऐसे पैटर्न चलेगा। तो वैसे देखने पर यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा 742, यानी सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है कि यहाँ पे लुप्त संख्या क्या होगी। नीचे के आरेख में लुप्त संख्या अगर ऑप्शन 21 यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की है? कंकाल की रचना किसने की है जो हिंदी उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद किया है, या नामवर सिंह ने किया है, या रामदास मिश्र ने किया है, जयशंकर प्रसाद ने किया है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? किस देश की मुद्रा जो होता है पाउंड स्टर्लिंग है? तो ईरान की है, ऑस्ट्रेलिया की है, फ्रांस की है, या फिर ब्रिटेन की है? तो ब्रिटेन की जो होती है वो पाउंड स्टर्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 108, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर है तथा दाएं से मोहन 17वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो रमेश बाएं से 14वां, तो अब बाएं से मोहन का स्थान क्या होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मोहन का स्थान 17वां होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। 109 में नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या जो यहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या फिल करेंगे? तो यहाँ पे जो आकृति होगी यानी 1 + 3 + 2 + 4 में मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 10 आएगा, और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही 3 + 5 + 6 + 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो फिर 80 सारे को ऐड करेंगे 36। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 44 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या संख्या चुन करना है, सबसे ऑड कौन सी है? तो 110 में देखेंगे RAN यानी F80 फैट, C80 कैट को 130 मैट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दैट मीन्स RAN 191 ये बिल्कुल R का 18 जैसे F का 6 है, A का 1 हो गया और T का 20 हुआ, ये बिल्कुल सही है। और R का हो गया 19, ये गलत हो गया, 18 होता है, तो ये ऑप्शन ए गलत है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल ही करता है, राज्यपाल द्वारा ही परामर्श से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगला, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में, या फिर आंत में, या फिर आमाशय में, या फिर लार में? तो पेप्सिन एंजाइम जो है कहाँ पाया जाता है? तो आमाशय यानी स्टमक में पाया जाता है। जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष जो होती है इसमें दूर और नज़दीक दोनों देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो यहाँ बाई फोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? ये रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह किससे संबंधित है? तो मेगा ट्रॉपिक्स भारत फ्रांस से, भारत जापान से, भारत रसिया से, भारत अमेरिका से। ये भारत और फ्रांस से संबंधित है मेगा ट्रॉपिक्स। देवी मैग्रो कहाँ पे है? देवी मैग्रो कहाँ पे? कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, या फिर उड़ीसा में? तो ये देवी मैग्रो जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र तो है नहीं, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर
उड़ीसा में, तो यहाँ पे जो होता है मेघरा, और ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कथन प्रतीक्ष, नेक्स्ट 20 नंबर, प्रतिक्षण बीमारियों की रोकथाम होता है। स्वास्थ्य बच्चों को निष्कर्ष है कि प्रतिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परीक्षण की बीमारियों की रोकथाम करता है। तो 118 का जो ऑप्शन होगा, न तो एक निष्कर्ष सही है और न ही दो निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। किल कैनाल जोड़ता है, किल कैनाल जो होता है किसको जोड़ता है? किल कैनाल तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। सही विकल्प को चूज करना है, ए सी सी बी बी, उसके बाद यहाँ पे करेक्ट नेक्स्ट क्या पे यहाँ फुलफिल होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी सी ए बी, बी सी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म चुनिए, यानी कौन से विषम हो गया, 121 में कौन सा ऑड है, तो 73 और 63 ये ऑड है, इसके बीच से और 9 गैप है, बाकी सब में 18 18 18 का गैप है। सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। 22 क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुन करके पूरा करना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, तो यहाँ पे 13 सही है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी आवश्यकता नहीं है, तो भारत का नागरिक हो ये तो चाहिए ही, 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो ये भी चाहिए, लोकसभा का सदस्य हो ये नहीं चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की बस योग्यता रखता हो, तो यानी कि सी यहाँ पे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे है? पूना में, हासन में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बी ई, आफ्टर दैट जो है बी के बाद हम लोग देखेंगे ई है, और ई के बाद जे है, जे के बाद एम है, और एम के बाद आर है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो बी में अगर 3 जोड़ते हैं तो ई आता है, ई में अगर 5 जोड़ेंगे तो जे आया, और जे में फिर 3 और 5 ऐड करना है, तो ऐसे ऐड करेंगे तो लास्ट आना चाहिए यू, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक यानी जेनेटिक है? जीन है, डीएनए है, राइजोबियम आरएनए है, या फिर आरएनए है? कौन सा जेनेटिक है? जेनेटिक ये जीन होता है, जीन से ही अनुवांशिक लक्षण होती है, ये अनुवांशिक की इकाई होती है जीन, तो जीन ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही संबंध अक्सर को सुनिए, तो 70 जो सही संबंध होगा यहाँ पे होगा IVSK, यानी IVSK ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना में डैश डैश मिलाया जाता है, सोना में क्या मिलाया जाता है? आभूषण बनाने के लिए शुद्ध सोना होता है तो बनता नहीं है, उससे मिलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें जो होता है कॉपर मिलाया जाता है, तो शुद्ध सोना 24 KB उससे बन नहीं पाता है, यानी कॉपर तांबा मिलाया जाता है, तो तांबा और सोना, यानी डी ऑप्शन सही है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं जो है किस सिद्धांत से बाहर निकालता है, तो यानी संवहन होता है, संवहन सिद्धांत से बाहर निकलता है। 3 संख्याओं का योगफल 154 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 42 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा डी। एक उद्यान में आम के पेड़ों की 10 पंक्तियां हैं एवं 12 स्तंभ हैं, 2 पेड़ों के मध्य की दूरी 2 मीटर और उद्यान की सीमा की सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्त है, तो उद्यान की लंबाई क्या होगी? तो उद्यान की लंबाई बतानी है तो लगभग 24 मीटर होगी, यानी ऑप्शन करेक्ट होगा 31 का बी। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा यानी 19 डी ऑप्शन करेक्ट है।
राम ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपये में बेची। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो विक्रय मूल्य के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 500। एक टोकरी के फूल प्रति मिनट दोगुने हो जाते हैं। एक टोकरी में फूल रखे हुए हैं, दोगुने हो जाते हैं 1 मिनट में, एवं टोकरी 1 घंटे में भर जाती है। तो कितने समय बाद टोकरी 1/6 भरी हुई थी? तो 1/2 भरी हुई थी, तो आप 56 मिनट में, यानी 56 मिनट में। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी कहाँ पे है? तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, विंडहोक। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। जेड ए संबंधित है MN से, तो वैसे ही GE किससे संबंधित होगा? तो जेड एन जैसे संबंधित है, वैसे GE संबंधित हो जाएगा वो TR से होगा, क्योंकि जेड का A है, M का N होगा, तो वैसे ही जेड M। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम भिन्न है, सबसे अलग है। तो सबसे अलग भिन्न जो यहाँ पे होगा वो 5/14 होगा, यानी 5/14। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? CPM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो MN राय ने किया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या हमें बताना है, कितने वर्ग हैं। 139 में कितने वर्ग होंगे? तो 32 वर्ग होंगे। अगर जोड़ेंगे तो 32 वर्ग आएंगे। यदि शब्द नवंबर को नवंबर में लिखा जाता है, अक्टूबर को कैसे लिखा जाएगा? तो अक्टूबर जो होता है ये क्या है? विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं, तो वैसे ही सेम इसको विपरीत क्रम लिखा जाता है। RABOTCO होना चाहिए, RABOTCO, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। कितने वर्षों में 10,000 रुपये की धनराशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,641 रुपये हो जाएगी? कितने वर्षों में हो जाएगी? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्षों में। 4 वर्षों में हो जाएगी। इरेजर को अगर बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को थैला कहा जाता है, थैला को पुस्तक कहा जाता है, तो छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है? तो छात्र लिखने के लिए पेन का यूज करता है, तो पेंसिल का यूज कर सकता है। यहाँ पे पेंसिल को थैला कहा जाता है, तो पेंसिल को क्या कहता है? थैला, तो थैला का यूज करेगा, यानी बी। पानी और दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5 और 4 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का संगत अनुपात क्या होगा? तो संगत अनुपात, ये भी मैथ के क्वेश्चन है। तो 143 का ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल 12 लीटर। तो ऑप्शन जो होगा इसमें अनुपात बन जाएगा कितने लीटर का? तो 3 और 2 का। तो 3 और 2, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 144, 18 से 36 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है? तो 18 से 36 तक 7,620 हो जाएंगे। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, यानी कहाँ किया जाता है? धमाल जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, तो धमाल जो होता है जम्मू कश्मीर में राउफ जनजाति द्वारा किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में धमाल किया जाता है, राउफ जनजाति के लोग करते हैं, राउफ ट्राइब्स के लोग। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है वो फ्लोरोसेंट लाइट्स होती हैं। निष्क्रिय गैस मरकरी वेपर और आर्गन मिश्रित होते हैं। मरकरी वेपर जो होते हैं और आर्गन होता है, मरकरी और आर्गन होता है। नीचे दिए गए सही संबंध का चयन कीजिए। ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है कि मूर्ख का संबंध है बुद्धिमान से, तो प्रकाश का संबंध किससे होगा? मूर्ख का संबंध जो है किससे है? तो बुद्धिमान से है, तो प्रकाश का संबंध क्या होगा? तो ऐसे ही प्रकाश का संबंध अंधेरा से हो जाएगा, यानी डी करेक्ट है। 15-16 के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने के हेतु पुरस्कृत किया गया है? किसको पुरस्कार दिया गया है?
तो पुरस्कृत करने का काम इलाहाबाद को, लखनऊ को, भोपाल को या फिर उज्जैन को किसको किया गया है? तो यहाँ पे पुरस्कृत करने का काम किया गया है उज्जैन रेलवे स्टेशन को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो समांतर सरकार की स्थापना की गई थी ताम्लुक में। नीचे दिए गए विकल्पों में सही शब्द का चयन ज्ञात करिए कि सही शब्द का विकल्प क्या होगा। जुलाई है, मई है, अप्रैल है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, दैट मीन्स अप्रैल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो अप्रैल हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल को छोड़ करके बाकी सभी महीने क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। अप्रैल ही केवल 30 दिन का होता है, इसलिए ये करेक्ट हो जाता है। थैंक यू।